आज चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी मंगलवार 17 मार्च 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 69 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशिष्ट जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से नव संवत्सर प्रारंभ हो जाता है। हमारी सनातन की समय गणना प्रणालिका के अनुसार यह निर्धारित है, परंतु इस वर्ष के संयोग कुछ इस प्रकार हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष एकम तिथि टूट गई है, अर्थात एकम का क्षय है। अतः इस वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार 19 मार्च 2026 को नव संवत्सर उत्सव मनाया जाएगा। संदर्भ यह है कि अमावस्या को संवत्सर उत्सव प्रातः 6:54 के पश्चात प्रारंभ होगा। इसी भावना से नव संवत्सर 2083 की भावना एवं पुष्टि मार्ग सहित सनातन में नव संवत्सर में क्या होता है, क्या परंपराएं निभाई जाती हैं, इस बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको आगामी कल की प्रस्तुति में देंगे। इसके साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में क्या विशेष क्रम रहता है और प्रभु श्री जी को किस प्रकार लाड़ लड़ाए जाते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको आगामी कल की प्रस्तुति में ही देंगे। एक तथ्य की तरफ और ध्यान दीजिए। नव संवत्सर के साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आप अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने में इन परिवर्तनों का समय पर समावेश कर सकें, इसके लिए भी कल की प्रस्तुति का अवलोकन अवश्य कीजिए। यह भी उल्लेखनीय है कि नव संवत्सर प्रारंभ होने के साथ ही गणगौर उत्सव भी प्रारंभ हो जाएगा, परंतु क्योंकि इस वर्ष नव संवत्सर की प्रथम तिथि द्वितीया है, अतः तृतीया से गणगौर उत्सव प्रारंभ होंगे। इन सभी उत्सवों की भावना एवं प्रभु श्रीनाथ जी में होने वाले विशेष सेवा क्रम की जानकारी के लिए निरंतर देखते रहिए दिव्य शंखनाद। आप सभी को नव संवत्सर की अग्रिम बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन, तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। उष्ण काल ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ श्री जी की सेवा में भी परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं। उष्ण काल के वस्त्र हो, श्रृंगार हो या आभरण हो, सभी में परिवर्तन होंगे। जिनमें वस्त्रों में सूती, लट्ठा, मलमल आदि के वस्त्रों की प्रधानता रहेगी, उस पर भी विशेष रूप से चंदन के छापा वाले वस्त्र, छींट वाले वस्त्र आते हैं।
आभरण में भी मोतियों की प्रधानता हो जाएगी। इसी भावना से उष्ण काल की विविध सेवा सामग्रियां हमने श्रीनाथजी मार्केट नाथद्वारा पर रखी हैं। आप भी अपने ठाकुर जी की सेवार्थ यहाँ से इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में चैत्री गुलाब जल, चैत्री गुलाब का शरबत, गुलकंद एवं चैत्री गुलाब की अन्य शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं जैसे कि ठंडाई में भी इसका प्रयोग होता है, ऐसा ठंडाई का मसाला, ठंडाई का पेस्ट आदि भी इसी प्लेटफॉर्म पर हमने रखे हैं। अवलोकन करें, लाभ प्राप्त करें। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज मुकुट और कांचनी का श्रृंगार धराया गया है। यह श्रृंगार नियम का श्रृंगार है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बैठे सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मुकुट के भाव की सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें नंद भवन एक तरफ श्री यमुने महारानी जी एवं दूसरी तरफ गोपियाँ सेवा में पधारती हुई दृश्यमान हैं। जल रंगों के सुंदर चित्रांकन वाला हाशिया भी पिछवाई पर बना हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए गए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत एवं
लाल जरी से सिद्ध किए हुए धराए हैं, जिनमें सूथन, 2 कांचनी और मेघश्याम रंग की दरियाई वस्त्र की चोली धराई है। इनके साथ लाल रंग की ही मलमल से सिद्ध किया हुआ रास पटका भी धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरा से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को श्रीकंठ में कली, कस्तूरी एवं कमल माला जी भी धराई गई हैं। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण में जड़ित रत्नों वाली मुकुट टोपी धराई है। इस टोपी के ऊपर प्रभु को रत्न जड़ित डांख का मुकुट धराया है। टोपी पर सिर पेच भी धराया गया है, जिसमें नीचे रत्नों की लटकनें लगी हैं। बाईं तरफ मीना से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। तो श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर प्रभु को पुष्पों के छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ चांदी की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को रजत से ही सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, जिसमें पट लाल रंग का किनारी के हाशिया वाला और गोटियां नाचते मोर के चित्रांकन वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आज खरे बिचल राजभोग के समय बैठे कुंज स्थली लालन, आरती के समय हरि को बदन सरोज, शयन के समय पहररी माल सुगंध गुलाब मान के पद में आज सुहावनी रात लालन आए री, पौढ़वे के पद में प्रेम के परियंक
पौढ़ें कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। संध्याकालीन सेवा में कुछ हल्के परिवर्तन होते हैं, जिसमें संध्या आरती दर्शनों के उपरांत श्री कंठ के आभरण, मुकुट, टोपी, पीतांबर, चोली व दोनों कांछनियाँ बड़ी कर ली जाती हैं। मेघश्याम चाकदार वागा धराए जाते हैं, लाल तनी धराई जाती है और गोल पाग के ऊपर आज फूल के श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की सेवा में अब गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। ये मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। जाई जुई कुंड के कैथी, जाई जुई के कैथी। राय बेली सो सरस सवारी, राय बेली सो सरस सवारी। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक। चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्र सा। चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्र सा। बैठे रसिक राधा। फूलन की पहरे तन सारी, फूलन की पहरे तन सारी। फूलन की मंगली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार।
अतिशोभित गोविंद प्रभु फूले अतिशोभित निरत फूली प्रसन्न दुलारी निरत फूली ब्रसबान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार वरण वरण फूलन के आभूषण वरण वरण फूलन के आभूषण फूलन पाग बनी शिवानी फूलन पाग बनी शिवानी गोविंद प्रभु फूले अतिशोभित गोविंद प्रभु फूले अतिशोभित निरत फूली रसवान दुलारी निरत फूली रसवान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ गिरधार फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ बैठे जहाँ रसिक गिरधार बैठे हरि राधा संग बैठे हरि राधा संग
इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।